मुझे तो हंसी आ रही है ना, आप कह रहे हैं हर एंगल से दिखाया गया। देखें ना हर जगह कैमरा। भाई मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि आईसीसी वालों ने ये हटा दी वीडियो, तो डली क्यों? जब डली थी तो क्या किसी मतलब किसी और कंपनी ने डाली थी? बनी क्यों? कि अगर बात की जाए तो मुझे लगता है सना मीर से ज़्यादा कोई बड़ी क्रिकेटर पाकिस्तान की वुमेन्स में आई नहीं है। जब उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिला वो वाला, उसमें जो है वो वीडियोस आ रही हैं कि जी जय शाह ने सना मीर की तरफ देखा नहीं है जी। यही तो कह रहा हूँ, कौन है जो यही तो कह रहा हूँ, तो अपना ही बंदा होगा ना यार, अपने से ज्यादा शाकिब भाई अपना ही बंदा होगा ना, और कौन हो सकता है? अपने ही बंदे को किसी को बोला होगा बनाओ ऐसी वीडियो जो मेरी 11 दफा तस्वीरें डालो इसके अंदर। भाई तुम्हारा काम क्या है? तुमने किया क्या है? तुम खेले हो जाके वो मकरम जो खेला है वो क्रिकेट खेले हो, मकरम जो खेला है वो तो नजर ही नहीं आया। 45 सेकंड में तो 30-35 सेकंड तो मकरम की तस्वीर आनी चाहिए थी। ये एक तस्वीर आपके सामने है जो कि पाकिस्तान की लेजेंडरी क्रिकेटर सना मीर की है, जो कि जय शाह से अभी पिछले दिनों आईसीसी हॉल ऑफ फेम का अपना अवार्ड रिसीव कर रही थी। पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन इस तस्वीर में आप देखें कि जय शाह की जो नज़रें हैं वो सना मीर के साथ नहीं मिल रही। यहाँ से मुझे वो रमीज़ राजा की बात याद आती है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी जब वो पीसीबी चेयरमैन थे कि आप यानी कि पाकिस्तान टीम वाले अपने आप को इतने ऊंचे लेवल पे ले जाएं कि दुनिया मजबूर हो जाए आपको इज्जत नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या किया मकरम ने? जितवा के सबका मुंह बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई। ये हम आगे चल के भी इसके ऊपर बात थोड़ी सी करेंगे। मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, बबूमा कप्तान क्यों हैं, और बबूमा असल में वहाँ स्पोर्ट्स पॉलिसी है जो उनकी पार्लियामेंट ने पास की है कि स्पोर्ट्स की हर टीम के अंदर एक कोटा होगा प्लेयर्स का, जो कि मतलब स्किन जिनकी वाइट नहीं है, तो वाइट एंड डार्क स्किन वाले जिनको ब्लैक कहा जाता है। मैं किसी की मैं दिल आज़ारी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। नहीं वो दिल आज़ारी की इसमें क्या बात है? आप एक सिस्टम जो उनका उसकी बात कर रहे हैं, खुल के बोले, घबरा क्यों रहे हैं? नहीं मैं बता रहा हूँ कि खुल के बोले, इसमें क्या गलत बात है? देखिए उनका सिस्टम है कि ये कलर्स बाय देयर पार्लियामेंट, बिल्कुल ये सिस्टम उनका कलर्स का एक सिस्टम है, ब्लैक और व्हाइट का एक सिस्टम है कि यार इतने लोग खेलेंगे, इतने वो एक है, एक उनका सिस्टम। हम कोई अपनी तरफ से बात तो नहीं कर रहे। दूसरी चीज इस शाह ने आंखें नहीं मिलाई, सर नीचे कर लिया है। इसके ऊपर मुख्तलिफ ओपिनियंस नजर आ रहे हैं पाकिस्तानियों के, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया के ऊपर मैं बताता हूँ इसमें असल में स्टोरी है क्या, मतलब असल में ये चीज है क्या और इसको दिखाया क्या जा रहा है। एक दूसरी बात, आपको पता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के रिसेंट सिचुएशन चल रही थी, सारे रिलेशन चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होगी, अब ना वुमेन्स की होगी ना मेंस की होगी, तो क्रिकेट आईसीसी इवेंट्स में भी नहीं होगी। लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तान वुमेन्स और इंडियन वुमेन्स की जो 5 अक्टूबर को, यानी आपकी टीम की परफॉर्मेंस जब A+ होगी तो सारे आपसे खेलने के लिए भी तरसेंगे, आपको अपने पास अपनी होम सीरीज में भी बुलाएंगे, आपको 4-4, 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी मिलेगी, और आपको ऑब्वियसली दुनिया भर में डिफरेंट किस्म की लीग्स भी इनवाइट करेंगी, ज़्यादा प्लेयर्स को इनवाइट करेंगी। ये सब कुछ कैसे होगा? सिर्फ एक चीज़ करके, जब आप A+ लेवल की क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मोमेंटम इनका बांग्लादेश सीरीज़ में बन गया, उसको अगर इन्होंने की वजह से वो टीम कितनी सफर करती है। ठीक है, कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा, आपने जबरदस्ती खिलाना उनको, आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो उसके बावजूद भी ये टीम यहां तक पहुंची, इतना कुछ देखा, मुश्किलात सब कुछ, ठीक है, आज उस टीम ने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा कहीं नहीं होता भाई। जो आपकी टीम के अच्छे प्लेयर हैं, अगर वो आईसीसी का इवेंट नहीं जितवा पा रहे तो उनको टीम से फारिग कर दो। ये किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है भाई, ये ऐसा कहीं नहीं होता। ये सिर्फ हमारे यहाँ पे होता है कि आपका अगर प्लेयर आईसीसी इवेंट नहीं जितवा पा रहा तो इसको फारिग कर दो। भाई मैं आपको 10 प्लेयर बता दूं ऐसे, ठीक है, मैं आपको बता दूं कितने प्लेयर ऐसे हैं जो बड़े प्लेयर रहे लेकिन इवेंट नहीं जितवा सके, बहुत हैं। ठीक है। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। अगर आप
विराट कोहली को कंपेयर करते हैं ना, जिस तरह हमारे लोग कहते हैं बाबर बाबर विराट कोहली, नहीं नहीं नहीं। देखेंगे कि पाकिस्तान उन एक दो टीमों में से है, मतलब एक पाकिस्तान है, एक वेस्ट इंडीज़ है, जिनके बारे में मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि ये दोनों वो टीम्स हैं जिनका एक दफ़ा मोमेंटम बन जाए ना तो इनको एक ही टीम हरा सकती है, वो ये खुद हैं। जब ये गंदी क्रिकेट खेलेंगे तो ये हारेंगे, वरना क्या इंडिया, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, आप डोमिनेट करके इनको हराते हो अगर आपका मोमेंटम बना हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस चीज़ के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जो मैंने सना अमीर की भी एग्जांपल दी आपको शुरू में, अभी पिछले दिनों आईसीसी ने बाय द वे इस साल सितंबर में वो जो मैच रखा गया कोलंबो में वो खेला जाएगा, वो शेड्यूल भी आ गया और वो बाकायदा वैसे ही शेड्यूल आया जैसे शेड्यूल आता है। और इसका मतलब क्या लग रहा है कि जी पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप है या वैसे भी आईसीसी इवेंट्स होते हैं मेंस के, वो भी उसी तरह होंगे। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तानी लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियंस आ रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया के कि जी बीसीसीआई की हार हो गई है, इंडिया की हार हो गई है, मोदी की हार हो गई है। इसके ऊपर सारी डिटेल के साथ जो मैं बात करता हूँ, देखो वीडियो बड़ी ज़रूरी है तो सुन लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं जेशा के टॉपिक की बात करूं तो उसमें मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूं कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेटर है सना मीर, उनको आईसीसी ने बुलाया था आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए और उनको अवार्ड भी दिया गया उधर। और अवार्ड किसने दिया? जेशा वाला। और उसमें जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो क्लियर लिखा हुआ है कि वो कोलंबो में है। यानी पॉइंट मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब आपके बोर्ड में ऐसे लोग हों जिनको अपनी बात मनवानी आती हो, तो कैसे आईसीसी वाले आपके हाथ के नीचे नहीं आते, चाहे चेयरमैन जेशा हो या कोई भी हो। अब ठीक है, दुनिया की एक बात है, जिसके पास पैसा है उसकी ही हर तरफ चलती है भाई। आप में से काफ़ी लोगों ने नोट भी किया होगा, कल आईसीसी ने अपनी एक वीडियो रिलीज़ की WTC के फ़ाइनल की, जिसमें मैच तो खैर वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था, लेकिन इंडिया जेशा जो कि भारत से उनका मैंने बंदा वो अवार्ड देगा सबको। और इसमें पाकिस्तानी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जेशा जैसे लोग जो है वो आपके कदमों पे तब भी आएंगे जब आप इस तरह के अवार्ड्स लोगे, और जब जेशा आपको अवार्ड्स देगा तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी आंखों में नहीं देखेगा। ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो एक अलग जो है वो नफरती अमल है, जिसको मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में ले कहना चाहिए। क्रिकेट एक पीस की गेम है, एक प्यार की गेम है जो यूनाइटेड रखती है सबको। तो मुझे लगता है क्रिकेट में हेट वाला काम तो आ ही नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा लो क्रिकेट में हेट नहीं आ सकती, ये सीधी सी बात है। अब उस वीडियो में अगर आप देख रहे होगे तो जे शाह ने पहले सना मीर को देखा, पहले क्लिप में जे शाह ने सना मीर को देखा, स्माइल भी पास की सना मीर ने भी और जे शाह ने भी। फिर दूसरे क्लिप में जब सना मीर ने वो अपनी वो जो ट्रॉफी थी, फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको किस तरह बताऊं, अब आप फॉर एग्जांपल करें साउथ अफ्रीका की जीत के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया क्या ये सोचकर खेला कि वो जीत जाएगा आसानी से? क्योंकि जो पैट कमिंस का हमने एक बबूमा के साथ प्रोमो भी देखा, तो पैट कमिंस ने कहा आपको पता है कि कौन जीतेगा 5 दिन के बाद। देखिए, आपको याद है लास्ट शो हमने किया था, मैंने आपसे क्या बोला था? आपने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। नहीं, अरे आपने कहा, अरे नहीं ऐसी बात नहीं, आपने कहा ये तो तीसरे दिन में टेस्ट मैच खत्म होगा, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैं लाइव बात करो, आप क्लिप निकालें मेरा। मैंने क्या बोला था? ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ी है। अच्छा देखिए, मैं कोशिश करूंगा क्लिप निकलवाने की। निकाल लें, आज नहीं चलेगा, कल चल सकता है। निकाल लें क्लिप निकाल लें। मैंने ये बोला था, मैं अभी आपको सुनवा निकाल लें, मैं अपनी बातें याद रखता हूं। मैं आपको सुनवा अभी निकाल लें, अभी निकाल लें, अभी फौरन ब्रेक में निकाल लें। सुन तो लें, क्या करूं? मैंने ये बोला था कि साउथ इसकी ऑस्ट्रेलिया की टीम, मैं तो स्टैट्स दिखा रहा था ना, मैं तो सारी स्टैट्स की बात कर रहा था। मैंने ये बोला था कि बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ऊपर है, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था? अब पहली इंटरेक्शन में जे शाह ने सना मीर की तरफ देखा था और सना मीर ने भी देखा। जब दूसरी में जे शाह ने अपना सर नीचे वैसे ही कर लिया तो सना मीर तब भी देख रही थी। तो इन घंटों ने उसका क्लिप, उसका स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पे लगा दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने उस पूरे क्लिप में नहीं देखा ऐसा कि इंटेंशन के साथ या गलत इंटेंशन के साथ जे शाह ने ये चीज़ की हो कि जी मैंने उसकी आंखों में नहीं देखना, मुझे नहीं लगता। आई थिंक देखिए, जे शाह कौन है? एक इंडियन है। सना मीर कौन है? एक पाकिस्तानी है। आपस में दिल में पर्सनल इख्तलाफ होंगे सबके, बट जे शाह वैसे कौन है? आईसीसी का चेयरमैन है बंदा।
तो आई थिंक उधर मुझे नहीं लगता प्रोफेशनलिज्म ये इसे कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। जो प्रोफेशनलिज्म होता है ना, प्रोफेशनलिज्म में कभी भी आप हेट नहीं लेके आते, प्रोफेशनलिज्म में आप हाथ मिलाते हो, और उधर मिलाया गया। टेम्बा बवूमा इस टाइम के ऊपर बन चुके हैं चैंपियन, और साउथ अफ्रीका को इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट कोई 38 ईयर्स के बाद साउथ अफ्रीका के पास कोई आईसीसी की ट्रॉफी आई है, और ऐसी की तैसी हो गई। क्योंकि आप खुद सोचिए कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझती थी या बहुत बड़ी एक चीज समझती थी, उस साउथ अफ्रीकन टीम को फाइनली वो मोमेंट मिल चुका है जिसके लिए वो मर रहे थे, जिसके लिए ना वो जी रहे थे ना मर रहे थे। मतलब उन्होंने यहां पर ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल थे। नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका, नंबर 10 पे पाकिस्तान। वाह, इसके बारे में भी आपको अपडेट देता हूं, क्योंकि यहां पर ये भी अपडेट निकल के आई है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम के ऊपर हो चुकी है नंबर 1, और वो WTC का फाइनल जीत चुके हैं। क्योंकि इन्होंने यहां पर, और पहला किसको, सबसे बड़ी बात ये देखो, बाकी सब छोड़ो, किसको क्या कैसे जीते, नंबर 1 है, नंबर। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि साउथ अफ्रीका फाइनल जीते। मैंने ये नहीं बोला था ऑस्ट्रेलिया जीते, मैंने बोला मेरी दिली ख्वाहिश है साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि उनके ऊपर चौकर्स की बहुत ज्यादा बात होती है। ये अगर फाइनल जीतेंगे तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, मैंने ये वर्ड यूज किया था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, 282 रन का टारगेट दिया, उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग यही समझ रहे थे, शायद मैं भी समझ रहा था कि यार 282 साउथ अफ्रीका नहीं चेस कर पाएगी। मैच कितने दिन में खत्म हो गया? 3 साढ़े दिन चौथे दिन मैंने कहा था 3 साढ़े 3 दिन में मैच वो हम देख लेंगे ना, आपने क्या रुक जाएगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा, वो हम देख लेंगे। लेकिन जो जीता वो साउथ अफ्रीका, वो बहुत बड़ी जीत थी। बहुत यकीनन जो टीम 138 पे आउट हो रही है, उस टीम ने 282 रन चाहिए। साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, एंड दिस इज अ मोमेंट जहां पर आप सोच भी नहीं सकते थे कि यहां पर यार किसी, अगर या विन प्रेडिक्टर पे जाते या वोटिंग करवाते, किसी का बाप भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। लेकिन आज आपको वो मोमेंट देखने को मिला है। यकीन करो, टेम्बा बवूमा एज एन कैप्टन अब तक एक भी मैच नहीं हारा है, एक भी मैच नहीं हारा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा रिकॉर्ड हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि एज एन कैप्टन कोई प्लेयर इतने मैचों में कैप्टनसी की है, और अब तक वो एक भी मैच नहीं हारा। और ये WTC का जो साइकिल था, अभी लेटेस्ट वाला, पहला वाला आई थिंक न्यूजीलैंड ने जीता, दूसरे वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तीसरे वाला जो है यहाँ पर जीता है साउथ अफ्रीका ने। और साउथ अफ्रीका ने ना कि सिर्फ जीता है, बल्कि उन्होंने जिसको हराया है वो बहुत कमाल है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। क्योंकि अगर आप जानते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम के 98% थे यहाँ पर क्वालिफाई करने के, लेकिन क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से भी हारी थी 3-0, और फिर ऑस्ट्रेलिया से हारी थी आई थिंक। WTC फाइनल के जैसा की तस्वीर देख तनवीर अहमद एकदम से पागल हो गया है। तनवीर अहमद बोल रहा है ICC का बाप BCCI है। जो तनवीर अहमद जब से BCCI की चेयरमैन जैसा की फोटो देखा है ICC की यहाँ पे ट्रॉफी में, जिसमें WTC फाइनल में जब से यहाँ पे फोटो देख लिया है, तब से तनवीर एकदम से बेहोश हो गया है। तनवीर सोच में पड़ गया है कि WTC के फाइनल में BCCI के चेयरमैन जैसा को बुला लिया गया है और हमारे देश के चेयरमैन को नहीं बुलाया गया है, तो हमारी तो क्रिकेट में कोई औकात ही नहीं है। तो ऐसे भी तुम पाकिस्तानियों की, तुम्हारी एक पैसे की औकात अब नहीं बचा हुआ है। तुम्हें अब जल्द ही एशिया कप से भी बाइकआउट कर दिया जाएगा। तुम्हारे साथ कोई एशिया कप खेलने का भी नहीं तैयार होगा। साउथ अफ्रीका के प्लेयरों ने जैसा के साथ आकर फोटो खिंचाई है, जिसे देखकर तनवीर अहमद के भाई होश उड़ गया है। तनवीर अहमद सोच रहा है कि जैसा की इतनी ज्यादा पावर कहां से आ गई, और जैसा BCCI के चेयरमैन हैं, जिन्होंने WTC के फाइनल में ट्रॉफी साउथ अफ्रीका को अपने हाथों से दिया है। और अपने हाथों से जब ट्रॉफी पकड़ाई है, तब से तो पाकिस्तान की मीडिया सोच रही है कि जैसा की इतनी ज्यादा पावर और इतना ज्यादा ब्रांड वैल्यू तो हमने कभी अपने चेयरमैन मोहसिन नकवी का नहीं देखा, जिसे मोहसिन नकवी की कोई गांव में मैच होता है तब भी कोई नहीं बुलाता है, और जैसा जो कि WTC का फाइनल अपने देश में नहीं होता है, अलग अलग देशों में होता है। और WTC के फाइनल में जैसा दिखे, जैसा ने टेम्बा बवूमा को अपने हाथों से जब ट्रॉफी दिया, तब से तो पाकिस्तानी सोच में पड़ गए हैं कि जैसा जो है, जैसा पूरे दुनिया के सभी क्रिकेट के नंबर 1 क्रिकेट है। जो जैसा BCCI के चेयरमैन है, BCCI दुनिया के सबसे नंबर 1 क्रिकेट है, जिसको कोई भी पीछा नहीं कर सकता। मगर तब भी तनवीर अहमद हमेशा BCCI के खिलाफ जहर उगलता है। जो उसकी क्रिकेट बोर्ड है, उसकी एक पैसे की औकात BCCI के सामने नहीं है। तब भी उसकी क्रिकेट बोर्ड में, जो कि उसमें ना अच्छे प्लेयर हैं ना अच्छे पैसे हैं अपने प्लेयरों को पैसा देने के लिए नहीं, उसके बाद भी लंबा लंबा बोलता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ए जैसा कि पावर देखो तनवीर, तुम भिखारियों पावर